अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आज अपने रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट हम लोगों ने जो क्लास ली थी उसमें हमने 4 प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 है हमारा। इसका प्रॉब्लम नंबर 5 जो है आपकी बुक में, उसको स्टडी करते हैं हम। और उसमें हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो कहा जा रहा है, अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टेंस। एक सीरीज सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स हैं, हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms, 50 ohms and 20 ohms respectively is connected across the voltage of 120 volt as shown in the figure। एक फिगर में बना रहा हूं जिसमें एक सीरीज सर्किट है और इस सीरीज सर्किट में 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज से लगाए गए हैं और यहां पर कुछ इस तरीके से आपने 3 रेजिस्टर्स हैं। इसको आप R1 का नाम दे लीजिए, इसको आप R2 कह दें और इसको आप R3 कह दें। तो R1 जो है इसकी वैल्यू आपको मालूम है 40 ओम, R2 की वैल्यू भी आपको मालूम है 50 ohms एंड R3 की वैल्यू भी आपको मालूम है 20 ohms। और यहाँ पर जो आपको वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है वो 120 वोल्ट्स है। तो सबसे पहले हम अपने गिवन डेटा के अंदर लिख लेते हैं, जो टोटल वोल्टेज है हमारा वो 120 वोल्ट्स है। R1 की वैल्यू आपके पास है 40 ओम, R2 की वैल्यू आपके पास है 50 ohms और R3 की वैल्यू आपके पास है 20 ओम। ये तो चीजें हमें गिवन है। अब हमें मालूम क्या क्या करना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। हमें इस सर्किट का करंट मालूम करना है। एक बात जहन में रखनी है आपने कि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो सेम रहता है, मींस इसका और इसका और इसका तीनों रेजिस्टेंस का जो टोटल करंट होगा वो सेम रहेगा। तो हमें एक वो टोटल करंट जो है हमें उसको फाइंड करना है और उस टोटल करंट को फाइंड करने के बाद क्या करना है हमें, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। और फिर हमें इन तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमें तीनों के रेजिस्टेंस गिवन है और तीनों का करंट भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि तीनों का करंट सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। अब हमें अगर टोटल करंट निकालना है तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले में अगर हमें I को मालूम करना है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस के लिए जो सीरीज का हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वो था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब R1 R2 R3 की जगह पर जब आप इनकी वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 110 ohms। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब आपने इसके बाद V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले से V की जगह पर आप V की वैल्यू रखेंगे 120, I को आपने फाइंड करना है, R की जगह पर R की वैल्यू रखेंगे आप 110 और उसके बाद आपने यहाँ पर लिख लेना है 120 डिवाइडेड बाय 110 विच इज इक्वल टू I करंट। अब इस करंट को मालूम करने के लिए आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है, डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.09 एम्पेयर। ये आपके पास आ जाएगा करंट। अब इस करंट के बाद आपको 3 डिफरेंट वोल्टेजेस भी मालूम करने हैं जो कि तीनों रेजिस्टर्स के हैं। मींस आपको V1 मालूम करना है। V1 के लिए जो IR वाला फार्मूला है इसी फार्मूले में हम R की जगह 1 लगाएंगे। इसी तरीके से V2 में I को मल्टीप्लाई करा देंगे R2 से और V3 में I को मल्टीप्लाई करा देंगे R3 से। तो V1 में जो I की आपके पास वैल्यू है 1.09, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे R1 यानी कि 40 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ रही है 43.64। ये आपके पास
पहले रेजिस्टर की वोल्टेज आ गई। अब अगर आपको V2 मालूम करना है तो आप इसी I को मल्टीप्लाई करा देंगे R2 से, यानी कि 1.09, चूँकि करंट आपका रेजिस्टर्स का सेम रह रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 50 से, तो 50 से मल्टीप्लाई कराने से आपका आंसर आ रहा है 54.50। मेरे पास तो कैलकुलेट हुआ है तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ 54.50। ये आपके पास वोल्टेज आ रहा है सेकंड रेजिस्टर का। उसके बाद आपने थर्ड रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना है, तो थर्ड रेजिस्टर का जो वोल्टेज है उसमें आप करंट को थर्ड रेजिस्टर से यानी कि 1.09 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे 20 के साथ। तो जब आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाती है 21.80 वोल्ट। ये आपके पास थर्ड रेजिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले करंट मालूम किया और उस करंट की हेल्प से आपने तीनों की रेजिस्टेंस मालूम की। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपके पास जो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस आए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपके पास इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो टोटल सम होगा वो 120 वोल्ट्स आना चाहिए, जो कि आपका टोटल वोल्टेज था। आपका अगर टोटल वोल्टेज इन तीनों को प्लस करने से राउंड अबाउट 120 या 119.99 आता है, इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या बात हो रही है? प्रॉब्लम नंबर 6 में कहा जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके अंदर भी आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं। एक आपके पास 4 ओम का है, सेकंड रेजिस्टर आपके पास 6 ओम का है और थर्ड रेजिस्टर जो है आपके पास वो 12 ओम का है। और इन तीनों रेजिस्टर्स में ये आपस में पैरेलल कनेक्ट हुए हैं, आर कनेक्टेड पैरेलल एंड जॉइंट टू एन ईएमएफ ऑफ सोर्स 6 वोल्ट। और इसको हमने ईएमएफ के साथ 6 वोल्ट की सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। पार्ट 1 में क्या चीजें पूछी जा रही है? फाइंड द वैल्यू। पहले पार्ट में कहा जा रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। सबसे पहले हमें इस करंट की जो टोटल रेजिस्टेंस है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, RE, हमें वो फाइंड करनी है। सेकेंड, द टोटल करंट फ्रॉम सर्किट, हमें टोटल करंट भी मालूम करना है। और थर्ड, द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, तीनों रेजिस्टर से जो डिफरेंट करंट पास होगा, मींस I1, I2, I3, वो भी मालूम करना है। अब इन्होंने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मांगा, इन्होंने इसमें करंट मांगा है। इससे पहले वाले सवाल में इन्होंने हमसे ये कहा था कि आप तीनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम कीजिए, क्योंकि तीनों की जो कॉम्बिनेशन थी वो सीरीज थी। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, इसलिए हमें वो फाइंड करना था। अब इस सवाल के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको उसने करंट मांगा है। इट मीन्स वो इसलिए क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम नहीं होता, करंट वेरी करता है, करंट चेंज होता है। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है 1/RE विच इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/RE इज इक्वल टू 1/4, 1/6 एंड 1/12। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 कब आ रहा है? 4 3 जार। 6 के टेबल में कब आ रहा है? 6 2 जार एंड 12 1 जार। तो टोटली आपके पास 6/12 दैट इज 1/RE हो जाएगा। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो RE की वैल्यू 12/6 विच इज इक्वल टू 2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई? 2 ओम। तो जो हमने बात की थी, शायद आपको याद भी हो कि हमने कहा था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल के अंदर कम होती है उसकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। आगे रेजिस्टेंस मालूम करने के बाद हमें टोटल करंट निकालना है। अब टोटल करंट के लिए क्या करेंगे? टोटल करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू आपको मालूम है 6, I आपको मालूम करना है और R की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 2। तो यहाँ से आपके पास 6/2 विच इज इक्वल टू
करंट आ गया आपके पास 3 एम्पेयर। ये 3 एम्पेयर तो आपके पास टोटल करंट आ गया। अब आपको निकालना है इंडिविजुअल करंट्स। इंडिविजुअल करंट मींस I1 I2 I3, I1 I2 I3। अब इन तीनों को फाइंड करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम रहेगा, तो जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूले से I का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आर। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V अपॉन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने I1 निकालने के लिए V डिवाइडेड बाय R1 लिखेंगे, और यहाँ से V की वैल्यू आपके पास थी 6 और R1 की वैल्यू आपके पास R की वैल्यू आपके पास क्या आएगी R1 की 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.5 एम्पेयर आपके पास ये करंट ऑफ फर्स्ट रजिस्टर आ जाएगा। इसी तरीके से I2 निकालने के लिए इसी V को डिवाइड, यही वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तीनों के अंदर, तो इसी में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं करंट के साथ। ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय R2, आपके पास 6 था तो ये आ जाएगा 1 एम्पेयर, ये आपके पास I2 आया है। एंड फाइनली I3 के लिए आप लिख देंगे V डिवाइडेड बाय R3, इट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड का करंट आ गया। तो इस तरीके से आपने तीनों के इंडिविजुअल करंट्स पे निकाल लिए हैं, टोटल करंट भी निकाल लिया है और अपनी रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। अब अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर ठीक है या गलत, तो आप दोबारा से वही काम करेंगे। तीनों रेजिस्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 0.5, 1 और 0.5, इसको अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 3 एम्पेयर बननी चाहिए, वही जो आपके पास टोटल करंट आया है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट प्रॉब्लम को देख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारा है 16.7। अब इस लास्ट प्रॉब्लम में हमें क्या बात कह रहे हैं, 2 लाइट बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड 60 वॉट बल्ब ऑपरेट्स इन 220 वोल्टेज। दो बल्ब्स हैं, इन दोनों की उन्होंने आपको पावर दे दी है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। पहला जो बल्ब है इसकी पावर आपको गिवन है 100 वॉट, और जो सेकंड बल्ब है इसकी पावर आपको गिवन है 60 वॉट, और ये दोनों बल्ब आपस में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है इनको कितना हो रहा है 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट्स के सर्किट से इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, विच बल्ब हैज द हायर रेजिस्टेंस। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जो रेजिस्टेंस है वो किस बल्ब की ज़्यादा होगी। क्या फर्स्ट बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जिसकी पावर ज़्यादा है, या सेकंड बल्ब की ज़्यादा होगी। एक बात आपको ये बतानी है। दूसरी बात आपको ये बतानी है, एंड विच बल्ब्स कैरीज द ग्रेटर करंट, और करंट किसका ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी रेजिस्टेंस और इसका करंट मालूम करना पड़ेगा, इसकी भी रेजिस्टेंस और इसका भी करंट मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेजिस्टेंसेस और करंट्स को मालूम करेंगे, और इनकी रेजिस्टेंसेस और करंट को मालूम करने के बाद जो है हम ये पता लगाएंगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका करंट ज़्यादा है। तो पावर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI या IV। P इज इक्वल टू IV, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले को हम दोनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम करंट निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें P और V गिवन है। तो P1 का फॉर्मूला हो जाएगा P1 इज इक्वल टू I1 इंटू V, V तो वोल्टेज सेम है, और P2 के लिए हो जाएगा I2 इंटू V। तो P की वैल्यू आपके पास है 100 इज इक्वल टू I1 आपको मालूम करना है, V की वैल्यू आपको गिवन है 220। तो जो 220 मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी 100 बाई 220 आएगा आपके पास 0.45 एम्पियर। ये आपके पास पहले बल्ब का करंट आ गया।
अब दूसरे बल्ब के करंट के लिए इसकी पावर को डिवाइड कर देंगे 220 से, तो 60 डिवाइडेड बाय 220, और अगर हम इसको 60 को 220 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.27 एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है, यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि इन दोनों में से जो ज़्यादा करंट ले रहा है वो कौन सा बल्ब है, 100 वॉट वाला बल्ब जो है उसकी करंट की पावर ज़्यादा है, करंट की वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं I1 इज ग्रेटर देन I2। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। अब उन्होंने दूसरा ये भी पूछा था कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए चूंकि हमारे पास दोनों के करंट आ चुके हैं तो हम V = IR वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो V = I1 R1 हो जाएगा पहले रेजिस्टर के लिए, और V = I2 R2 हो जाएगा दूसरे रेजिस्टर के लिए। V की वैल्यू आपको मालूम है 220, I1 की वैल्यू आपने निकाली है 0.45 मल्टीप्लाई बाय R1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 220 डिवाइडेड बाय 0.45 विच इज इक्वल टू R1। R1 इज इक्वल टू, अगर आप 220 को 0.45 से डिवाइड करेंगे तो 488 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली V की वैल्यू, I2 की वैल्यू और R2, तो 220 डिवाइडेड बाय 0.27 इक्वल्स टू R2, या फिर अगर आप इसको 220 को 0.27 से डिवाइड करेंगे तो 814 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास। तो यहाँ पर आपको क्या बात नजर आई कि जो रेजिस्टेंस है सेकंड बल्ब की वो ग्रेटर देन है फर्स्ट बल्ब की। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, पहले रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट में डिफरेंस ये है कि पावर ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा इस्तेमाल होगा और रेजिस्टेंस कम होगी। जो पहला बल्ब है करंट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कम है, जो दूसरा बल्ब है वो करंट कम इस्तेमाल कर रहा है और उसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं। अब हमारा ये चैप्टर जो है वो थ्योरी के हिसाब से और प्रॉब्लम्स के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी हवाले से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप एडमिन के पास आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, आप उसको अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफ़िज़।